नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 22वें श्लोक का विवेचन सुना। आज हम 23वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले श्लोक में हमने देखा रघुनायका दृढ़ चित्ती धरावे। इस पंक्ति का विस्तृत अर्थ मानो समर्थ जी इस श्लोक में समझा रहे हों कि इसे कैसे करना है। तो आज का श्लोक इस प्रकार है। न बोले मना राघवे वीण काही, जनी बाबुगे बोलता सुख नाही। घड़ी ने घड़ी काळ आयुष्य ने तो, देहांती तुला कोण सोडू पाहतो। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, प्रभू रामाशिवाय इतर कशाबद्दलही बोलू नको। वायफळ बडबड केल्याने सुख मिळत नाही। काल हा क्षणाक्षणाने आयुष्य घेऊन जात आहे। मृत्यूच्या वेळी तुझ्या मदतीला धावणारा भगवंताशिवाय कोण आहे बरे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, तू भगवान राम के अलावा किसी अन्य विषय पर बात मत कर। बेकार की बातें बनाने और करने से कोई खुशी नहीं मिलेगी। काल पल पल जान ले रहा है, अर्थात मृत्यु हर क्षण निकट आ रही है और इस अंतिम क्षणों में भगवान के अलावा आपकी सहायता करने वाला कौन है। आइए अब विवेचन सुनते हैं इसका। भगवान मेरे मन में बस जाएं, उनका ध्यान करने की, उनका स्मरण करने की, उनका एहसास करने की इच्छा परोपकारिता का संकल्प लेने वाले व्यक्ति के मन में कमोबेश स्पष्ट या अस्पष्ट होती ही है। लेकिन ये इच्छाएं कम ही पूरी हो पाती हैं। जो परोपकारिता नहीं करते, लेकिन जो लोग परोपकार के मार्ग पर हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि वास्तव में परमार्थ के मार्ग पर है, उनको भी उनकी इच्छा के अनुरूप कितनी सफलता मिलती है, अगर इसका आकलन करें तो उन्हें भी न का पहाड़ा बनना पड़ेगा। वांछित सफलता नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। बड़े ही प्रेम भाव से समर्थ जी इसका कारण बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सफलता नहीं मिलती। यदि श्री राम को मन में बसाने का विचार भी आता है तो भी इस भावना में कोई जोश नहीं है। इसके लिए आवश्यक आचरणों का सावधानी पूर्वक पालन नहीं किया जाता। संतों ने नामस्मरण को सभी उपायों में सबसे आसान उपाय बताया है। फिर भी क्या इससे लगातार कर पा रहे हैं? यहाँ तक कि जो व्यक्ति घंटे आधे घंटे तक नाम लेता है वो भी यही समझता है कि उसने बहुत बड़ी साधना की है और बाकी बचा समय बेकार की बातों में बिता देता है। जो जरूरी है वही बोलना, काम के लिए बोलना टाला नहीं जा सकता, टाला जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या यह कहा जा सकता है कि एक आदमी दिन भर में जो बात करता है वह आवश्यक ही है और उपयोगी भी? आत्म प्रशंसा, दूसरों की निंदा करना, दोषी व्यक्तियों के दोषों पर चर्चा करना, समाचार पत्रों के समाचारों, राजनीति, अभ्यर्थियों के व्यवहार, मुद्रास्फीति, छोटे बच्चों और बूढ़ों के व्यवहार के संबंध में चर्चा करना केवल यह साबित करने के लिए कि हम उनमें से नहीं हैं, अपने बारे में बात करना। प्रहसन, फिल्में, नाटक, समय का एहसास किए बिना लोग जो चर्चा करते हैं उनमें से कितने प्रतिशत बातें महत्वपूर्ण, आवश्यक और उपयोगी होती हैं? यदि आप इसके बारे में सोचें तो आपको पता चलेगा कि अधिकांश समय बेकार में ही व्यतीत होता है। ऐसा लगता है कि हाल के पत्रिकाओं ने लोगों के खाली समय को बर्बाद करने के लिए सामग्री उपलब्ध कराने का संकल्प ले लिया है। खेल, अपराध और चुनावों के बारे में प्रकाशित भड़कीले और विस्तृत समाचार उपयोगी हैं या नहीं, यह कौन से मानदंड निर्धारित करेंगे? यह मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, चिंता पैदा करता है और रक्तचाप को कम या अधिक रूप से मगर प्रभावित तो करता ही है। और फिर भी समाचार पत्रों के प्रारूप में आज तक कोई बदलाव नहीं हुआ। अच्छे तथाकथित सुसंस्कृत अखबार भी इसके अपवाद नहीं है।
ललित वाङ्मय, अश्लीलता, फूहड़ता, अनैतिकता एक खतरनाक होती रेखाओं पर सरपट दौड़ रहे हैं। अब इसे पढ़ने और चर्चा करने में लगने वाला समय न केवल बर्बाद होता है बल्कि हानिकारक भी होता है। इसलिए समर्थ कहते हैं कि जनी बावोगे बोलता सुख नाही, अर्थात फालतू बातें करने में कोई सुख नहीं है। मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हर पल कीमती है। कोई भी क्षण जो बीत जाता है, चाहे वह कितना भी कीमती क्यों न हो, इतना कीमती और दुर्लभ होता है कि वो फिर कभी वापस नहीं आता। शंकराचार्य जी कहते हैं, आयु क्षणल मात्रे न लद्यते हेमकोटि भी क्यापि तत्वे तु गच्छति व्यर्थ ततः परकाधिका हानि। जीवन के अंत का क्षण, मृत्यु का क्षण, पल पल घटिका, दिन वर्ष निकट आ रहे हैं। कोई भी चाहे कितना भी महान या सामान्य क्यों न हो, इससे बच नहीं सकता। और जिन लोगों के लिए उसने सब अब तक अपने जीवन के इतने क्षण, कार्य कारण के विचार उस पर बर्बाद कर दिए हैं, उनमें से कोई भी अंतिम क्षण में उसके किसी काम नहीं आने वाला। वह व्यक्ति चाहे कोई भी हो, माता पिता, पुत्र पुत्री, बहन भाई, पति पत्नी, शासक नेता, इनमें से कोई भी काम करने नहीं आएगा। कोई आपके अंतिम क्षणों में काम नहीं आएगा। श्री तुकाराम महाराज ने एक अभंग में इसका सुंदर वर्णन किया है, जिसका भावार्थ यह है कि यदि कुछ परोपकार ईमानदारी से किए जाएं, कुछ धर्म कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाया जाए, तो अंतिम समय में उनसे मनुष्य को कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन ऐन वक्त पर इस एहसास का कोई फायदा नहीं। फायदा तभी हो सकता है जब इसे बहुत पहले से ही कर लिया जाए, यहाँ तक कि कम उम्र में भी। दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं है। शरीर थक गया है, अब प्रपंच के लिए कुछ करना संभव नहीं है। बूढ़ों को जब ये एहसास होने लगता है कि उन्हें अब कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो फिर वो ज्ञानेश्वरी खोजने, उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। देर से ही सही, मगर इसे स्वीकार करना बेहतर है। वे वास्तव में उपयोगी नहीं है, फिर भी बुढ़ापे में देर से शुरुआत करना भी ठीक है। मगर अब शरीर की देखभाल के बाद जो भी समय मिलता है, वह जप, श्रवण, चिंतन, मनन और पूजा में ही व्यतीत होता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। दुनिया भर की अनचाही चिंताएं सिर पर सवार रहती हैं। बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है। इसके कई लक्षण बार बार कई रूपों में सामने आते हैं और इन दुखों पर सोचने बोलने में ही बहुत समय बीत जाता है। ये सब जानने बूझने, प्रकट, अव्यक्त शरीर यानी मैं के ही रूप हैं। जो लोग महसूस करते हैं कि शरीर से परे भी कुछ है और उसे हासिल किया जाना चाहिए, वे बर्बाद किए गए समय को उचित नहीं ठहराएंगे। इसलिए समर्थ कहते हैं, रघुनायका दृढ़ चित्ती धरावे, अर्थात राम को मन में दृढ़ रखो, दृढ़ता से रखो। और यदि कोई आपसे पूछता है कि मन में दृढ़ कैसे रखें, तो वे आपको समय बर्बाद मत करो, बकवास मत करो आदि साधन बताते हैं कि इन साधनों का उपयोग कीजिए तो आप राम को मन में दृढ़ता से रख पाओगे। राम के अतिरिक्त कुछ भी कहना और करना व्यर्थ है। जीभ से सदैव भगवान का नाम लेना चाहिए और मन में कभी भी पापपूर्ण अहंकार नहीं लाना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में जिन चीजों के लिए प्रयास करता है, वे सभी परोपकारिता से भिन्न हैं। सुख की चाह में विभिन्न प्रकार की संपत्ति अर्जित करना, उसे प्राप्त करने में किसी भी हद तक जाना, आज यही जीवन का आधार बन गया है। आज इसे ही जीवन माना जा रहा है। समर्थ जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम ये जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।